नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। मनुस्मृति में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 7वां अध्याय चल रहा है। 135 श्लोक तक हम देख चुके हैं। यहां यह कहा गया कि राजा एक पिता है और संपूर्ण प्रजा उसकी संतति है। जब राजा औरस पुत्र की तरह अपने प्रजा की रक्षा करता है, उसका पालन करता है, संरक्षमाणो रागना यम कुरुते धर्म अन्वहम, इस प्रकार से वो जब अपने धर्म का वहन करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, तेनायुर्वर्धते रागनो द्रविणम राष्ट्रमेव च, तो ऐसी स्थिति में उस राजा की आयु, उस राजा का धन, उस राजा की राज्य की सीमाएं, इन सब में अभिवृद्धि हुआ करती है। तो अगर आपको अपनी सीमाओं में वृद्धि करनी है, अगर आपको अपनी संपत्ति में वृद्धि करनी है, अगर आपको अपनी आयु में वृद्धि करनी है, तो राजा को चाहिए कि हमेशा प्रजा का ख्याल रखे। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। यहां पे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको जो कर देते हैं वास्तव में धन के रूप में दे सकते हैं, संपत्ति के रूप में दे सकते हैं, अपने उत्पादन के रूप में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई शिल्पकार है, कोई चित्रकार है, कोई शूद्र है, कोई अपनी कारीगरी के आधार पे ही जिंदा रहने वाला है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, जिसके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आपको विशेष रूप से दे सके, तो ऐसे लोगों के पास कहते हैं एकैकम कारेत कर्म मासी मासी महीपति। राजा को चाहिए कि अपने यहां ऐसे लोगों को सेवा का अवसर दे। कोई चित्रकार है, आपको धन नहीं दे सकता है, तो आप उसको कोई चित्र बनाने का कार्य दे सकते हैं कि आइए हमारे महल में और एक चित्र बना दीजिए। अब वो भी तो एक टैक्स हो गया ना। कोई शिल्पकार है, आप उसको कोई शिल्पकारी का काम दे सकते हैं। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो आपके यहां जब शिल्पकार की शिल्पकारी है तो और लोगों को उस आपके यहां से प्रेरणा मिलेगी और उसका तो काम चमक गया। ऐसे ही चित्रकार के साथ होगा। अगर शूद्र है जो लोगों की सेवा करता है, जिसके पास भरने के लिए टैक्स नहीं है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, आप उसको अपने यहां सेवा का कार्य दे सकते हैं। तो इस प्रकार से राजा को जड़ नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब धन के रूप में ही टैक्स भरा जाएगा। यहां जिसके पास से जिस रूप में जो भी मिले वो राजा को ग्रहण करना चाहिए। राजा का स्वभाव कैसा होता है? तो तीक्ष्णश्चैव मृदुश्च स्यात् कार्यम वीक्ष महीपति। राजा हमेशा तीक्ष्ण भी होता है और मृदु भी होता है, क्योंकि अगर वो तीक्ष्ण नहीं होगा तो लोग उससे डरेंगे नहीं, लेकिन अगर वो मृदु नहीं होगा तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो राजा को तीक्ष्ण भी रहना है, यानी जहां दंड की आवश्यकता है वहां अवश्य दंड का प्रयोग करे, लेकिन जहां दंड की आवश्यकता नहीं है, जहां इनाम देने की आवश्यकता है, जहां इकराम देने की आवश्यकता है, जहां लोगों का पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मान करने की आवश्यकता है, वहां पे राजा को वह कार्य भी उतनी ही योग्यता के साथ करना चाहिए। तो तीक्ष्णश्चैव मृदुश्चैव राजा भवति सम्मतः। ऐसा जो राजा होता है आवश्यकता पड़ने पे तीक्ष्ण और आवश्यकता पड़ने पे जो मृदु हुआ करता है, वो राजा हमेशा भवति सम्मतः लोगों के लिए बड़ा प्रिय होता है। और जब राजा के प्रति आपकी सम्मति है तो चाहे आप चुनाव लड़ लीजिए, चाहे आप युद्ध लड़ लीजिए, दोनों ही स्थिति में विजय तो आपकी ही होनी है। हां, अगर आप प्रजा का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं। एक और विधान कह रहे हैं कि अमात्य मुख्यम धर्मज्ञम प्राज्ञम दांतम कुलोद्गतम स्थापयेद आसने तस्मिन खिन्न कार्य क्षणेन्द्र। अगर राजा कभी बीमार हो जाए तो क्या होगा भैया? तो सब कुछ कौन देखेगा? तो कहते जो आपका मुख्य अमात्य हो,
जो धर्मज्ञ हो, जो प्राज्ञ यानी कि बुद्धिमान हो, दांत जो शांत उत्तम कुल में जिसका जन्म हुआ हो, ऐसे किसी अपने श्रेष्ठ मंत्री को राजा अगर बीमार है या राजा राजकाज संभालने में सक्षम नहीं है तो उस समय उसको आसन पे बिठाना चाहिए, यानी ये सारी जवाबदारी उसको सौंपनी चाहिए। ये राजा को हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, पृथ्वी हिल जाए या आसमान टूट पड़े, उसको हमेशा तत्पर रह करके, अप्रमत्त रह करके, बिना आलस्य के प्रजा की रक्षा करनी है और करनी है। ये एक ही लक्ष्य जो लेकर के चलता है वो राजा हमेशा प्रसन्न रहता है। लेकिन जिस राजा के राज्य में विक्रोशंत्या यस्य राष्ट्रान ह्रियन्ते दस्यु भी प्रजा, चोर डाकू लुटेरे राजा के रहते हुए उसकी प्रजा को लूटते हैं, उसकी प्रजा को परेशान करते हैं, जिसकी यहां की प्रजा विक्रोशंत्या रोती है, बिलखती है कि राजा हमारा कोई ख्याल नहीं रखता है, संपस्यतः सभृत्यस्य मृता स न तो जीवति। राजा ने इतने सेवक रखे हुए हैं, उनकी सबकी जवाबदारी है कि प्रजा की रक्षा करे, सारे सेवक भी हैं, राजा भी है, और फिर भी प्रजा को अगर रोने का समय आता है तो मान लीजिए मृतः स न तु जीवति, वो राजा जिंदा है ही नहीं, वो राजा तो मर गया, बस खाली नाम के लिए बैठा हुआ है। इसलिए भैया यहां सर्वाधिक भार राजा के लिए एक ही कार्य का दिया गया है, उसकी कर्तव्य का एक ही सीधा लक्ष्य होना चाहिए, और वो है प्रजा का अनुरंजन, प्रजा का पालन। कहते हैं क्षत्रियस्य परो धर्म प्रजानामेव पालनम, क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म अपने प्रजा का पालन करना है। निर्दिष्ट फल भोक्ता ही राजा धर्मे न युज्यते। इस प्रकार से जैसा ऊपर पूरा वर्णन किया है, हम तो कई वीडियो देख चुके हैं, कितना याद रह गया, कितना आप भूल गए। आप कहेंगे हम थोड़े राजा हैं, हमें तो एग्जाम में लिखना है तो हमारे काम का है, और एग्जाम में नहीं लिखना तो ये सब बातें तो हमारे लिए बेकार हैं। भैया जो मनुस्मृति में कहा गया है उसमें से एक भी चीज बेकार नहीं है। भाई आप राजा नहीं है, लेकिन राजा का चयन तो आपको करना है ना, वोट तो आपको देना है। हर 5 साल में चुनाव आते हैं, भारतवर्ष में तो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। आप किसी राज्य में आज चुनाव चल रहा है, किसी में अगले महीने चुनाव चलेगा, कहीं 6 महीने बाद आ जाएगा, कहीं किसी वर्ष आ जाएगा, कहीं किसी वर्ष आ जाएगा। आपको भी हर 5 वर्ष में एक नहीं 3-4 बार चुनाव में भाग लेना पड़ता है। कभी आपके यहां सरपंच के होंगे, तो कभी महापालिका के होंगे, कभी नगर पालिका के होंगे, कभी विधानसभा के होंगे, कभी लोकसभा के होंगे, ये सब चलता ही रहता है। ऐसे समय हमारा ये ज्ञान, अरे भाई अब देखिए तो सही, कौन ऐसा राजा है जो इन नियमों पे खरा उतरता है, जो प्रजा का रक्षक है। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसके सामने प्रजा को जाना तो दूर, जो सिर्फ अपना विचार करता है, अपने घर परिवार का विचार करता है, जो स्वार्थी होता है। तो भैया अगर आपको ये सारी स्थितियां पता हैं तो आप राजा नहीं है लेकिन प्रजा हैं, तो भी आपको इन सब चीजों की आवश्यकता है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि वही क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का यही सबसे बड़ा धर्म है कि वो प्रजा का पालन करे। जो इस प्रकार से करता है वो क्षत्रिय हमेशा प्रजा के हृदय में निवास करता है। आप कुछ और बातें बता रहे हैं कि राजा को अपने राज्य को सुरक्षित रखना है, प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति का ख्याल रखना है, तो उसकी मंत्रणाएं बड़ी गुप्त होनी चाहिए। देखिए चाणक्य ये कहते हैं, कहीं से नहीं लाए, यहां मनुस्मृति से ही उन्होंने ये बात ली है कि व्यक्ति अगर कोई आयोजन करे तो जब वो कार्य पूर्ण हो जाए
उसके बाद किसी को पता चलना चाहिए कि ये काम करना था या ये काम किया गया है। हमारे साथ तो दूसरी तरह की बात होती है। हम तो किसी कार्य के बारे में जब सोचना शुरू करते हैं ना, तब से उसका ढिंढोरा पीटना शुरू करते हैं, अरे हम तो ये करने वाले हैं, हम तो ये करने वाले हैं। ये जो ढिंढोरा पीटने वाली बात है, वो ढिंढोरा तो पिट जाता है लेकिन कार्य वो नहीं हुआ करता है। तो यहां ये कहा गया है कि राजा को अपनी मंत्रणा गुप्त स्थानों पे करनी चाहिए। इसके लिए कहते विसृज्य चा प्रजा सर्वा मंत्रयेत सह मंत्री भी। भाई सभी प्रजाजनों के बीच में मंत्रणा नहीं हो सकती है। चाहे प्रजा के कल्याण के लिए ही आप कोई निर्णय ले रहे हो, लेकिन उस निर्णय की मंत्रणा में आप प्रजा को शामिल नहीं कर सकते हैं। वो तो मंत्रियों के साथ करनी है। कहां करनी है? गिरि पृष्ठम, किसी पर्वत की चोटी पे चले जाइए। प्रासादम, महल की चोटी पे चले जाइए, महल की छत पे सबसे ऊपर चले जाइए। अहोगतः, या किसी एकांत भवन में चले जाइए। अरण्य, जंगल में चले जाइए। निश्चला के, जहां कोई ना हो, ऐसे निर्जन वन में चले जाइए और वहां जाकर के आपको कुछ महत्वपूर्ण मंत्रणाएं करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यस्य मंत्रम न जानन्ति समागम्य पृथक जना। जिसकी मंत्रणा के बारे में अगर दूसरे लोग नहीं जान पाते हैं, वो इस संपूर्ण पृथ्वी का अकेले उपभोग करता है। चाहे उसके पास धन संपत्ति नहीं हो, फिर भी उस राजा को कोई पराजित नहीं कर सकता है। लेकिन जिसकी मंत्रणा छुपी नहीं रहती है, भैया उसके किए हुए सारे प्लान, जो कि शत्रुओं को मालूम पड़ चुके हैं, तो निष्फल हो जाया करते हैं। तो मंत्रणा को गुप्त रखने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है, कहां मंत्रणा करनी है तो बताया। आगे कहते हैं जड़, मूकान, अंध, वधिर, तिर्यग, योनान, वयोतिगान, स्त्री, म्लेच्छ, व्याधितव्यंगान मंत्र काले प्रसारित। जब आप मंत्रणा कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई जड़ मूर्ख व्यक्ति वहां बैठा हुआ है, कोई गूंगा वहां बैठा हुआ है, कोई अंधा वहां है, कोई बहरा है, तिर्यक योनि, तोता मैना वगैरह, जो कुछ मनुष्यों की तरह बोल सकते हैं, जिनकी भाषा लोगों की समझ में आती है, या कोई बहुत रोगी हो, कोई बड़ा वयोवृद्ध हो, स्त्री है, म्लेच्छ है, ऐसे जो लोग हों उनको वहां से हटा देना चाहिए। हमने कई फिल्मों में भी देखा होगा कि बड़ा सीबीआई का बड़ा ऑफिसर होगा और वो पागल बन के घूम रहा होगा। तो भैया गुप्तचर इस प्रकार के वेश धारण किया करते हैं। और जहां तक तोता मैना का प्रश्न है, आपने अगर संस्कृत साहित्य के वीडियो देखे हैं तो प्रियदर्शिका नाटक आप पढ़िए या उसके बारे में जानिए। रत्नावली पढ़िए, हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। आपको पता चलेगा कि शुक सारिका किस प्रकार से कोई बात अगर सुन लें तो लोगों के सामने उसको प्रकट कर दिया करते हैं। तो ऐसे लोगों को वहां से हटा देना चाहिए। विशेष करके कहते हैं कि भिंदन्त्य अवमता मंत्रम तिर्यक योनास तथैव च। ये जिनका वर्णन किया है ना, ये सब शारीरिक रूप से परेशान हैं। कोई इनको थोड़ा सा लालच देता है ना, तो उस लालच में आकर के ये आपका भेद खोल दिया करते हैं। चाहे वो रोगी हो, चाहे बूढ़ा हो, इनको लालच बड़ी जल्दी लग जाता है। और जहां तक तोता मैना का प्रश्न है, वो तो जो आपने कहा उनने सुन लिया, तो उसी को बार बार रटते रहेंगे। लेकिन विशेष करके स्त्रियश्चैव विशेषेण, स्त्रियों के हृदय में बात नहीं रुका करती है। इसलिए विशेष करके ऐसे स्थान से उनको हटा देना चाहिए। ये राजा को अपनी मंत्रणा के समय अवश्य ही ख्याल रखना चाहिए। दिन में उसकी पूरी दिनचर्या किस प्रकार की हो, प्रातःकाल उठ के उसको वंदन वगैरह करनी चाहिए। ये तो हम तीसरे वीडियो से देखते चले आ रहे हैं, ये प्रक्रिया अभी तक चली रही है। तो यहां कह रहे हैं कि मध्यम दिने अर्धरात्रे वा,
या तो दोपहर के समय या आधी रात्रि के समय, जब राजा सभी कार्यों से निवृत्त होकर के थोड़ा विश्राम करता है ना, विश्राम तो विगत क्लमा, थकान को दूर करने के लिए, उस समय उसको कुछ महत्वपूर्ण बातों पे विचार करना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण बातें क्या हैं कि धर्म अर्थ काम, ये जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 3 पुरुषार्थ हैं, इन पे जो कुछ उसकी क्रियाकलाप चल रहे हैं सब बराबर तो हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि परस्पर विरुद्धा नाम, कि वो धर्म करने जाता है और कहीं वो अर्थ का विरोध कर रहा है, या धर्म अर्थ के चक्कर में कहीं वो कामन का विरोध कर रहा हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो उनको समाधान करके धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का बराबर आयोजन हो, अच्छे ढंग से ये तीनों उसके समाज में विकसित हो, इसका ध्यान उसको रखना चाहिए। कन्या नाम संप्रदानम, अगर उसके घर पे पुत्री है, कन्या है, तो उसका कहाँ विवाह किया जाएगा, या ये भी कि योग्य कन्या योग्य घर में जाए, ये भी एक राजा के लिए आवश्यक होता है। कुमाराणाम च रक्षणम, राजा के यहाँ जो संतान है, जो कुमार हैं, राजकुमार हैं, उनकी योग्य शिक्षा, उनका योग्य रक्षण, किसके पास तो भेजा जाए, इस समय किसके पास से क्या काम करवाना आवश्यक है, और क्या काम बाकी बच गया है। इस प्रकार की सभी बातों का उसको शांति के समय में चिंतन करना चाहिए, और उसका चिंतन करते करते इन बातों का विचार करना चाहिए कि उसको कब, कहां, कैसे, क्या करना है। यानी राजा अगर अंतःपुर में गया तो ये नहीं जाकर के पढ़े और आप सो गए, ये नहीं कि दोपहर को आप 2 घंटे सो रहे हैं। भी राजा का तो अपना जीवन अपने लिए होता ही नहीं है, और जो जीवन दूसरे के लिए है उसको आप अपने मौज शौक में नहीं बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए सभी प्रक्रियाओं के साथ साथ हमेशा प्रजा का कल्याण किसमें है, इसका विचार जो राजा करता है, या हर राजा को इसका विचार करना चाहिए, ये बात महाराज मनु कहते हैं। चलिए इसके आगे राजा को संधि विग्रह वगैरह किस प्रकार से करनी चाहिए, इनकी प्रकृतियां क्या हैं, इनकी थोड़ी सी चर्चा करते हुए अगले वीडियो में हम आगे की विषय को देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। मनुस्मृति है, संभवतः आपको इसमें महाभारत की तरह आनंद ना मिले, लेकिन यह है बड़ा ही उपयोगी, और उपयोगी इसलिए है क्योंकि ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सबसे ज्यादा सहायक है।